प्यारे बच्चों, एक बार आपका मेरे चैनल उमेश क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। अब हम आगे इसमें ओसीआर आधारित आकलन 3 करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं नीचे हम उनको हल करेंगे। एक गांव में सभी किसानों ने खेत जोतकर बीज बो दिए, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। एक बूढ़े व्यक्ति ने राकेश से कहा, बेटा तुम भी अपने खेत में बीज बो दो। यह सुनकर राकेश ने खेत जोतकर बीज बो दिए। उस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण सभी के खेतों में पौधे लहलाने लगे। राकेश ने सोचा अभी फसल पकने में काफ़ी समय लगेगा। यह सोचकर उसने खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सही पक्षी राकेश के खेत में अन्न चुगकर खाने लगे। राकेश ने कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई करवाई। उसके हाथ में कुछ ही दाने लगे। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह सोचने लगा कि यदि समय रहते मैंने अपना कार्य कर लिया होता तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो मेरे बच्चों, हमने इस कार्यपत्रक में यानी कि गद्यांश को पढ़ा और पढ़ने के बाद अब हम जितने भी प्रश्न दे रखे हैं अन्य प्रश्नों के उत्तर हमको इस गद्यांश में देखकर टिक लगाना है। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है, राकेश के खेत से अन्न चुगकर किसने खाया? सीधी सी बात है, यहाँ पर ध्यान नहीं है तो सभी पक्षी राकेश के खेत में अन्न चुगकर खाने लगे। तो यहाँ पर पक्षियों ने राकेश के खेत से अन्न चुगकर खाया। दूसरा है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि भी है, मयंक भी है, चांद भी है, पर चांदनी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा चांदनी। तीसरा, राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? तो राकेश को बीज बोने की सलाह एक बूढ़े व्यक्ति ने दी थी कि बेटा तुम भी अपने खेतों में बीज बो दो। तो यहाँ पर क्या आएगा? बूढ़े व्यक्ति ने राकेश को बीज बोने की सलाह दी थी। सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर उपसर्ग हमेशा शब्द मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले में योग एक मूल शब्द है, सुयोग, तो ये तो है ही। इसके बाद सुबोध, बोध माने ज्ञान, सु माने अच्छा ज्ञान, तो यहाँ भी इसमें भी सु उपसर्ग है। सुराज, राज माने राज्य, सु माने अच्छा राज्य, ये भी है। अब यहाँ पर देखते पर कोई शब्द मूल शब्द नहीं है। सु तो उपसर्ग है पर यह मूल शब्द पर नहीं है, तो इसलिए सु उपसर्ग वाला शब्द ये सुपर है। अगला, खेत में बीज नहीं बोए। में बीज नहीं बोए थे राकेश ने, ये रहा, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। सभी किसानों ने खेत में बीज बो दिए थे परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। तो इसका जवाब होगा राकेश। छठा है, प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था। वाक्य में क्रिया शब्द है। तो ले गया था क्रिया है, ये रही, ये क्रिया शब्द हो गया, ले गया था। इसके बाद फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे, क्यों? सीधी बात है, उसने समय पर कोई कार्य नहीं किया था। जब उसके खेत में पक्षी अन्न चुग रहे थे, खा रहे थे, तो उसने खेतों पर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरे खेत पर क्या हो रहा है। तो इसलिए इसका जवाब होगा उसने समय पर कार्य नहीं किया था। राधा, कविता व सूची की टैक्सी रवाना हुई थी। राधा, कविता, सूची की टैक्सी श्रीनगर से रवाना हुई थी। अशुद्ध शब्द है, वर्ष सही है, वर्षा सही है, वर्षों सही है, ये वर्षा शब्द सही नहीं है। क्रिया विशेषण कहते हैं जिस ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। पहला है काली भैंस, ये तो हो गया आपका संज्ञा, ये इसकी विशेषता हो गई, तो यानी कि ये तो विशेषण हो गया। इसके बाद आलू, आलू तो है पर मोटा है, तो ये आलू की विशेषता हो गई, तो विशेषण ये हो गया। किला है, कैसा है? लाल, तो ये लाल इस किले की विशेषता हो गई। चाल, ये है क्रिया, ये सब संज्ञा है, पर ये क्रिया है और क्रिया है, और ये होगा तेज, तेज इसकी विशेषता होगी।
तो यहाँ पर 10वें प्रश्न का क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तेज चाल। इस तरह बच्चों हम OCR आदत आकलन 3 का अभ्यास किया। आप भी इसके माध्यम से आप OCR आधारित आकलन 3 का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको अगला जो कोई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।